पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत जो रखता है उसके सभी पाप दूर हो जाते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहते हैं, जो कि आज है। इस साल पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। इस एकादशी का व्रत जो रखता है उसके सभी पाप दूर हो जाएंगे। मार्च में 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी और एक शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी। यहाँ हम पाप मोचनी एकादशी के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ आप संपूर्ण कथा पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इस एकादशी का व्रत अगर कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप भी दूर हो जाएगा। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, मैं आज आपको उस पाप नाशक एकादशी का महत्व बताऊंगा जिसे राजा मानधाता के पूछने पर महर्षि लोमेश ने बताया था। बहुत समय पहले की बात है। अप्सराएं चैत्र रथ नामक वन में गंधर्व की कन्याओं के साथ गाते बजाते हुए घूम रही थी। तभी मधुघोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेधावी को मोहित करने के लिए चली गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। मधुघोषा मुनि के डर से आश्रम से थोड़ी दूर रुक गई और मुनि को मोहित करने की कोशिश करने लगी। इस तरह वो सुंदर ढंग से वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। मधुर गीत गाते हुए मुनि श्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर से जा निकले और उस सुंदरी अप्सरा को इस प्रकार गान गाते देख मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देख मधुघोषा उनके पास आई और उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी उनके साथ घूमने लगे। कामवश रमण करते हुए उन्हें रात और दिन का ध्यान नहीं रहा। इस प्रकार मुनि को अप्सरा के साथ रमण करते हुए बहुत दिन बीत गए। एक दिन मधुघोषा के ने वापस अपने देवलोक जाने की बात कही। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेधावी से कहा, अब मुझे अपने देश जाने की इजाजत दे। मेधावी बोले, जब तक सुबह ना हो जाए तब तक मेरे ही पास ठहरो। अप्सरा ने कहा, अब तक न जाने कितनी शाम और सुबह चली गई हो। मुनिदेव, और कितना मैं यहाँ ठहरूं? मुझ पर कृपा करके मुझे बीते हुए समय के बारे में तो सोचे। एकदम से अप्सरा की बात सुनकर मेधावी को आश्चर्य हुआ। उस समय उन्होंने बीते हुए समय का हिसाब लगाया तो मालूम हुआ कि उसके साथ रहते 57 वर्ष हो गए। उसे अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि हे पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से दग्ध होकर वह मुनि के चरणों में जा गिरी और बोलने लगी, मेरा उद्धार कीजिए प्रभु, मैंने तो आपके साथ अनेक साल व्यतीत किए हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करें। मुनि श्रेष्ठ बोले, श्राप से उद्धार के लिए एक उपाय बताता हूँ। तुमने मेरी बहुत ही बड़ी तपस्या नष्ट की है। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में जो भी शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वह सब पापों को नष्ट करने वाली एकादशी है। उसी व्रत को करने से तुम्हारी पिशाचता दूर होगी। ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम चले गए। उन्होंने आया देखकर च्यवन ने पूछा, बेटा, यह क्या किया तुमने? अपने पुण्य का नाश कर डाला। मेधावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करने का पातक किया है। कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे पाप का नाश हो जाए। च्यवन ने कहा, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि पाप मोचनी एकादशी है, उस व्रत को करो और करके पाप राशि का विनाश हो जाएगा। पिताजी की यह बात सुनकर मेधावी ने उस व्रत को श्रद्धा पूर्वक किया और उस व्रत के प्रभाव से एकादशी के व्रत से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और वह दोबारा तपस्या करने लगे। वहीं मधुघोषा ने भी इस व्रत को किया। पाप मोचनी का व्रत करने के कारण वह भी पिशाच योनि से मुक्त हो गई और
फिर अप्सरा होकर स्वर्ग लोक को चली गई। जो मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका समस्त पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने, कहने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, सुरापान करने वाले ऐसे महापातक पाप जो होते हैं, इन सब पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत बहुत ही पुण्यमय है। यहीं पर पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।